वफाकी हुकूमत मईशत को संभाला देने में बुरी तरह नाकाम। रवा माली साल कोई मौशी हदफ हासिल न किया जा सका। GDP की शरह सिर्फ 3.3% रही। ज़राई शोबे की तरक्की की शरह भी गिर गई, 0.8% पर आ गई। बड़ी फसलों में शरह नमू बढ़ने के बजाय 6.5% कमी हुई। कौमी इक्तिसादी सर्वे पीर को जारी किया जाएगा। इमरान साहब पहले साल ही कौमी इक्तिसादी तरक्की के तमाम मज़ामीन में बुरी तरह फेल हो गए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, कौमी इक्तिसादी सर्वे इमरान खान की नालायकी और नाअहली की तस्दीक करता है। मुस्लिम लीग की साबिक हुकूमत के पहले साल की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट देखें ताकि मालूम हो कि हुकूमत कैसे की जाती है और तरक्की कैसे होती है। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,500 अरब। FBR में फूट पड़ गई। चेयरमैन शबर जैदी और दीगर अफसरान अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए। आइंदा माली साल में 5,500 अरब टैक्स जमा नहीं कर सकते। अफसरान का मौक़िफ़, अहदाफ 5,000 रुपए करने की तजवीज़ दे दी। शबर जैदी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से 5,500 अरब रुपए टैक्स वसूली का वादा कर चुके। कमजोर मालियाती पोजीशन। सिंध हुकूमत का तमाम महकमों के अखराजात में कटौती का फैसला। आइंदा माली साल के बजट के लिए महकमा खजाना का बेशतर काम मुकम्मल। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सालाना तरक्याती बजट का सिर्फ 43% खर्च कर सकती है। सूबाई हुकूमत ने पूरे साल में गरीब अवाम से मुतल्लिक प्रोग्राम के लिए 1 रुपया भी खर्च न किया। मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास 10 जून को तलब। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास 12 जून को होगा। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की मौशी सूरत हाल पर गौर होगा। मुमकिना अवाम दुश्मन बजट पर मुजाहमत से मुतालिक हिकमत अमली तैयार की जाएगी। उधर शहबाज शरीफ कल लंदन से वतन वापस पहुंचेंगे। नून लीग का भरपूर इस्तकबाल का फैसला। बड़ा एहसान है आपका। दहाइयों हुकूमत करने के बाद इलाज के लिए आपके काबिल एक अस्पताल भी नहीं है। शहबाज गिल का शहबाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान पर रद्द अमल। कहा पहले खुद ही लंदन जाते हैं, उस पर शर्मिंदा होने के बजाय फख्र करते हैं, फिर खुद ही वापस आने का कहते हैं और उस पर भी फख्र करते हैं। कौन लोग हैं? कभी किसी बात की खिफत भी होती है या बस पंजाब स्पीड? आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंस। वकला का 14 जून को समाअत के मौके पर मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल इस्तीफे दें। इन दोनों के खिलाफ कराची बार की करारदाद की तायीद करते हैं। फिरदौस आवान भी बोलने से पहले सोच लिया करें। धरती से वफा निभाने वाले मनो मिट्टी तले जा सोए। शिमाली वजीरिस्तान धमाके में शहीद होने वाले पाक फौज के ऑफिसर और जवान सपुर्द खाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग की गिलगित। शहीद मेजर मुइज मकसूद की कराची में नमाज जनाजा अदा। शहीद कैप्टन आरिफुल्लाह की नमाज जनाजा लकी मरवत। शहीद लांस हवलदार जहीर अब्बास की नमाज जनाजा चकवाल में अदा की गई। सिविल और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। VIP कल्चर और लंबे चौड़े प्रोटोकॉल। नईमुल हक की अपनी ही वज़रा की छितरौल। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी का कहना है कि वज़रा VIP कल्चर को फरोग दे रहे हैं। वज़रा जहां भी जाते हैं पुलिस स्क्वाड साथ होता है। ये रविश वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के खिलाफ है। VIP कल्चर को खत्म करें। कौन सा प्रोटोकॉल ले गए? वो बीमार आदमी है, उसके लिए दुआ करें। इमरान खान को प्लस पॉइंट ये है कि इमरान खान के मुखालिफ चोर हैं।
नईमुल हक की तनकीद पर शेख रशीद का जवाबी वार, मुआविन खुसूसी को करार दे दिया बीमार। वजीर रेलवे ने कहा नईमुल हक के लिए दुआ करें, इतने वजीर बदल गए किसी को किसी वजीर का पता ही नहीं है। शेख रशीद की अपोजिशन पर भी चढ़ाई, कहा इमरान खान के मुखालिफ चोर हैं और चोरों के साथ कोई नहीं। शहबाज शरीफ अभी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। झूठे इल्जामात पर राना सनाउल्लाह माफी मांगे या हर जाना दें। फिरदौस आशिक अवान ने लीगी रहनुमा को 2 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। राना सनाउल्लाह ने मीडिया गुफ्तगू में झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए, जिससे दिल आजारी और साख को नुकसान हुआ। मुआविन खुसूसी का लीगल नोटिस में मौक़िफ़। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन था। मरियम नवाज की जेल में वालिद से मुलाकात, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और डॉक्टर अदनान भी हमराह थे। मरियम वालिद के लिए ईद का जोड़ा भी साथ लाई। कोट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुन भी जमा हुए। नैब बलोचिस्तान की बड़ी कार्रवाई, साबिक चेयरमैन बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का फ्रंटमैन खुजदार से गिरफ्तार। मुलजिम साबिक चेयरमैन की करोड़ों रुपए की जायदादों का बेनामीदार था। पीआईए का तैयारा मैनचेस्टर में हादसे से बाल बाल बच गया। मुसाफिर खातून ने खड़े तैयारे का इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया, जिससे तैयारे का शूट खुल गया। खातून ने बाथरूम का दरवाजा समझकर इमरजेंसी दरवाजा खोला था। लाड़काना में HIV से मुतासरा अफराद की तादाद 751 है, 604 बच्चे भी शामिल। वायरस से फैलाव के मुतालिक आलमी माहिरीन की पहली रिपोर्ट सामने आ गई। 57% मुतासरीन इलाज की सहूलियात से महरूम। अद्वियात की फराहमी बड़ा चैलेंज है। रिपोर्ट में इंकशाफ। सूबाई वजीर सेहत का कहना है WHO ने ग्लोबल फंड से $13 लाख मांगे हैं। एक और नन्ही जान, डॉक्टर्स की लापरवाही की भीड़ चढ़ गई। रावलपिंडी के हॉली फैमिली अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, 2.5 साला मीरब दम तोड़ गई। बच्ची को मामूली जल जाने पर अस्पताल लाया गया। गलत इंजेक्शन लगने से जिस्म पर सुर्ख निशानात बन गए। 2 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद बच्ची दम तोड़ गई। वो रसा की दुहाई। हुकूमत का साल के आखिर तक 6 करोड़ अफराद को इंसाफ कार्ड की सहूलत फराहम करने का ऐलान। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं गरीब बुजुर्ग अफराद के लिए एहसास घर बनाए जाएंगे। यतीम खानों की हालत बेहतर बनाई जाएगी। मुस्तहिक अंडर ग्रेजुएट तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। वफाकी बजट 2019-20 एक किफ़ायत शारी पर मबनी बजट है। मुमताज मजहबी स्कॉलर और जाफरिया अलायंस के सरबराह अब्बास कुमैली इंतकाल कर गए। साबिक सेनेटर अल्लामा अब्बास कुमैली की उम्र 70 बरस थी और वो काफी अरसे से अलीम थे। वज़ीर आला सिंध और दीगर शख्सियात का अब्बास कुमैली के इंतकाल पर दुख का इजहार। गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए। लाहौर समेत पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। कराची का मौसम भी गर्म और मरतूब। महकमा सेहत सिंध ने सूबे भर में हीट वेव इमरजेंसी नाफिज कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक जानिब जहां शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर शहबाज गिल ने किए वार, वहीं नईमुल हक की बात पर शेख रशीद ने बीमार दे दिया करार। और आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। कौमी इक्तिसादी सर्वे पीर को जारी किया जाएगा। रवा माली साल कोई भी मौशी हदफ हासिल नहीं हो सका है। GDP की शरह सिर्फ 3.3% ही रही है। ज़राई शोबा, पैदावारी शोबा, सनती शोबे में तरक्की के बजाय
तनज़ली हुई है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। रवां माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे सोमवार को जारी होगा। इक्तिसादी सर्वे के खदोखाल के मुताबिक कोई भी माशी हदफ हासिल न हो सका। रवां माली साल GDP की शरह 3.3%, ज़राई शोबे की तरक्की 3.3% के बजाय 0.8%, जंगलात में शरह नमू 8.5% के बजाय 6.5%, माहीगीरी में शरह नमू 1.8% के हदफ से 1% कम और मादियात में शरह नमू मजीद 1.9% कम हुई। पैदावारी शोबे की शरह नमू में 0.3% कमी का रुझान रहा। सनती तरक्की का हदफ रवां साल 7.6% से कम होकर 1.4%, बड़े सनती शोबे की शरह नमू 2% कम हो गई। छोटे सनती शोबे की शरह नमू टारगेट के मुताबिक 8.2% रही। खिदमात, होलसेल, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, मवासलात, मालियात और इंश्योरेंस के शोबे की शरह नमू भी हदफ से कम रही। रवां माली साल महंगाई की शरह 9.1% से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। जारी खातों के खसारे में कमी हुई। गुज़िश्ता साल की निस्बत तरसीलाती ज़र में 9% तक इजाफा हुआ। दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफा हुआ।